Subscribe Biology by Anchal sir and press the bell icon for more videos. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अंचल सर आ गया हूं आपके लिए लेके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी 12 की सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। उसके लिए ये है चैप्टर 8 का जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से अच्छे खासे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमारा जो लास्ट ईयर गुजरा है वो कोविड से रिलेटेड था और हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये चैप्टर जो है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज डिस्कस करूंगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, कैंसर के बारे में। तो कैंसर के बारे में आइए देखते हैं कि कैंसर के लिए हम क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। जो मैं बता रहा हूं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक कैंसर। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को डिफाइन करिए। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? तो पहले देखते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, जो हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल्स हैं, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये आपस में एक दूसरे से लगातार कांटेक्ट करती रहती हैं, जिससे हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन की ग्रोथ एक्सेस ना हो जाए। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप होता है तो जिन सेल्स के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करती हैं और उनका एक ही पर्पस होता है, लगातार ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, ग्रोथ करना, जिससे वहां पे एक मॉस ऑफ सेल बन जाता है, जिसे हम लगातार क्या कहते हैं, हम कैंसरस ग्रोथ कहते हैं, या हम उसे बोलते हैं नियोप्लास्टिक ग्रोथ, या क्या बोलते हैं उसे हम ट्यूमर बोल सकते हैं। तो ये था यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसमें प्रॉपर्टी लॉस हो गई। इससे क्या होगी, सेल डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे कितना ग्रो करना है यहाँ पे। अगला है ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या है? जब इन्हीं सेल्स के अंदर लगातार डिवीजन होता रहता है और ये डिवीजन जो होता है ये लगातार क्लियर फॉर्म में नहीं हो रहा है। सेल्स जो हो रही हैं, बन रही हैं, वो क्या हो रही हैं, कुछ सेल्स के अंदर प्रॉपर तरीके से सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ये लगातार एक ही प्लेसेस पे बढ़ती जा रही हैं। तो उस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं क्या, ट्यूमर। ट्यूमर की प्रॉपर्टी क्या है कि लगातार एक मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होना, जिसका बॉडी के मेन रोल में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल शामिल नहीं होता यहां पे। अब ट्यूमर जो है वो 2 टाइप्स का है। क्वेश्चन आ सकते हैं राइट द टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो उसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट ऑफ ट्यूमर की बात करें तो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, इन दोनों की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? अब इसमें कौन सा ट्यूमर है जो अपने प्लेस पे फिक्स रहता है, वहीं पे ग्रो करता है, मॉस ऑफ सेल बनाता है? तो वो है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर की प्रॉपर्टी यही है कि वो जहां पे रहेगा, जहां पे वो सेल्स चेंज हो गई हैं कैंसर सेल में, वो लगातार वहीं पे ग्रो करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और वो अपनी प्लेसेस पे फिक्स रहेगा। वहीं अगर बात करें मैलिग्नेंट के अंदर, तो इस एम का मतलब मानिए कि मूवमेंट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ये मूव कर सकता है। ये जो नियोप्लास्टिक ग्रोथ है ये एक फियर टाइप की ग्रोथ है। ये इस टाइप की ग्रोथ क्या करती है, जहां पे ये ग्रो करता है अपनी अगल बगल की सेल से सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेता है वो। तो अगल बगल की सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन जब नहीं मिलता है तो उनकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती और साथ में इसकी ग्रोथ क्या होती है, काफी ज्यादा होती रहती है। अब ये ट्यूमर जब काफी ग्रो कर जाता है तो इसकी कुछ सेल्स जो होती हैं इससे टूट के ब्लड में रिलीज हो जाती हैं। अब ये ब्लड में पता नहीं कहां गई, सेल्स हैं, सेल्स बहुत छोटी होती हैं, हो सकता है कुछ लीवर के पास पहुंच गई, हो सकता है कुछ इंटेस्टाइन के पास पहुंच गई, हो सकता है कुछ ब्रेन में पहुंच गई। तो बॉडी के डिफरेंट प्लेसेस पे, पहले एक प्लेस पे कंफाइंड था ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब क्या हो गया, बॉडी में 10 अलग अलग प्लेसेस पे ये कैंसर कॉज करने लगा। तो ये कैंसर की प्रॉपर्टी अब क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि बॉडी में कई जगह क्या हो चुका है, कैंसर क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है यहां पे। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस यही जो प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, कि जिनकी सेल्स पहले एक जगह पे कन्फाइंड थी, अब ये वहां से स्लग ऑफ हो चुकी हैं, बॉडी में ब्लड से डिफरेंट साइड पे पहुंच रही हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस कॉल्ड द मेटास्टेसिस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अब कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है, कैसे कैंसर हो सकता है किसी भी पर्सन के अंदर। कार्सिनोजेंस का मतलब क्या, जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं, कैंसर कॉजिंग रेज हैं, कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी को रखते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेन कौन कौन हो सकते हैं? एग्जाम्पल पूछ सकता है यहां पे, एक्स रेज, गामा रेज,
नॉन आयनाइजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो हो सकते हैं। जो टोबैको यूज करते हैं वो अगर कहा जाए तो वो स्मोक के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उस स्मोक के अंदर डिफरेंट केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर कॉजिंग है यहाँ पे। अब हमारे बॉडी के अंदर कुछ वायरसेस ऐसे अटैक कर सकते हैं जिससे वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, और वो उनको कहते हैं क्या, ऑन्कोजेनिक वायरस। उसके अलावा हमारे रिसर्चर्स ने कुछ सेल्स के अंदर कुछ जीन्स को खोजा है जिसे हम सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं या सी ऑन्क कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए, और या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कह रहे हैं। तो ये सडन कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ कंडीशन इनकी है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उस सेल्स के अंदर कैंसर की प्रॉपर्टी डेवलप करने लगते हैं, लगातार उसकी ग्रोथ वहां पे बढ़ती रहती है यहाँ पे। तो वो सेल्स क्या होती है वहां पे, कैंसर में डेवलप हो जाती है यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है, डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो कैंसर तो हो चुका है, फिर डायग्नोस कैसे करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी शो करेगी बॉडी, उसको डायग्नोस करने के लिए क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या है यहाँ पे कि जो आर्गन, जिस आर्गन में ये ग्रोथ हो रही है, लग रहा है डॉक्टर को, लग रहा है सस्पिशियस है कि वहां पे कैंसर हो सकता है, तो उस पार्ट का थोड़ा सा स्किन का टुकड़ा निकाल के वो लैब में ले जाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, वहां की सेल्स को देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि क्या वहां पे कैरेक्टरिस्टिक सेल का है, किस टाइप की प्रॉपर्टी आ रही है, जिससे डिफाइन होता है कि वो कैंसर सेल है कि नहीं है। उसके अलावा ये रेडियोग्राफी, मतलब कि एक्सरे से, रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज होती है, उससे चेक कर सकते हैं, सीटी स्कैन से चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी से स्कैन से, और एमआरआई से चेक कर सकते हैं। एमआरआई का मतलब क्या, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से चेक करते हैं। एमआरआई में क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से टिश्यू के अंदर होने वाले जो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसे क्या करता है, ये हिस्टोरिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसे ये डायग्नोस करने का काम करता है, और ये सबसे एडवांस टेक्निक है एमआरआई। उसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक जैसे पीसीआर हो गया, इसके थ्रू हम उन जीन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैंसर प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। इस तरीके से उन पर्सन के अंदर जिसके अंदर ये डायग्नोस किया गया है उनको अवॉइड करने के लिए उनको पहले प्रिकॉशनरी एडवाइस दी जाती है कि आप स्मोक ना करें, आप टोबैको का यूज ना करें, आप इन आयनाइजिंग रेडिएशन से बचने का काम करें, जिससे कैंसर आपको हो सकता है। साथ में अगर देखा जाए यहाँ पे तो जैसे कि ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है, तो उसमें क्या डायग्नोस किया जाएगा इस बायोप्सी में, तो उसमें ब्लड को सैंपल दिया जा सकता है या बोन मैरो का सैंपल दिया जा सकता है, कि टेस्ट किया जा सकता है कि उस वहां पे ये डायग्नोस करने के लिए। इसके बाद नंबर आता है ट्रीटमेंट का। तो कैंसर अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या यूज किया जा रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे चीजें यूज की जा रही हैं कि किसी तरीके से कैंसर को ट्रीट किया जा सके। तो उसमें है सर्जरी, अगर किसी पार्ट में, अगर फिंगर की टिप पे हो गया कैंसर तो उसे कट करके रिमूव किया जा सकता है, लेग में है इसे रिमूव किया जा सकता है। अब साथ में क्या है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में उस प्लेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और बस वहीं पे रेडियोथेरेपी दी जाएगी कि अगल बगल की सेल्स जो हैं वो क्या हो, वो सेफ रहें, उनको कोई डैमेज ना हो। कीमोथेरेपी में केमिकल के इंजेक्शन, ड्रग के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसका एक ड्रॉबैक ये होता है, इन सारी का ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है, एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, और हो सकता है कि पेशेंट के बॉडी के जो हेयर फॉल्स हैं, सिर के जो है हेड के हैं, वो हेयर फॉलन डाउन हो जाए यहाँ पे। साथ में जब जो कैंसर और ट्यूमर की जो प्रॉपर्टी जिन सेल्स के अंदर है, वो सेल्स इतनी स्ट्रॉन्ग टाइप की हो जाती हैं कि हमारी जो इम्यून सेल्स हैं बॉडी की, उन्हें वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। रिकॉग्नाइज नहीं कर पाने से उन्हें वो किल नहीं कर पाती। तो हमारी इम्यून सेल को एक्टिवेट करने के लिए कुछ बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर जो होते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, और उसमें एक एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन का। ये अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है जब हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ये हमारी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, फिर ट्यूमर सेल्स को किल या डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, जिससे वो हमारी इम्यून बॉडी की सेल्स क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और कैंसर की प्रॉपर्टी कुछ डाउन होने लगती है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद ड्रग एंड अब्यूज में आता है, इससे भी कई क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो उसमें जो टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, क्या ऑपियाइड्स क्या होते हैं। जनरली इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपियाइड के जो रिसेप्टर्स हैं, जो उन
केमिकल को रिसीव करने का काम करते हैं, सेल में ले जाने का काम करते हैं, जनरली बॉडी में कहां पाए जाते हैं? तो पाए जा रहे हैं कहां पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात कर लें, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारे स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के ट्रैक में ये प्रेजेंट है। साथ में एक मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है फिगर नंबर 8.7, इसे आप जरूर देखें और जरूर ड्रॉ करें, ये एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। साथ में बात करते हैं कि ये ऑपियोइड में क्या क्या आता है, तो यहां आ गया हीरोइन। हीरोइन को जनरली कॉमनली क्या कहते हैं? यहां पे स्मैक कहते हैं, और ये जो है स्नॉटिंग के थ्रू, नोज के थ्रू इसे स्निफ किया जाता है, यहां पे इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसका केमिकल जो नेम है ये है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। और ये कैसे बनाया जाता है? तो जो मॉर्फिन है उसे स्टाइलेशन के प्रोसेस से इसे बनाया जाता है। मॉर्फिन जो है जनरली क्या होता है, मेडिकल में एज ए पेन किलर के फॉर्म में यूज होता है, तो उसका वो भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहां पे दूसरे फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में हीरोइन जो है ये किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है? तो उस प्लांट का नेम है पेपावर सोमनिफेरम, कॉमनली कहते हैं इसे हम पॉपी प्लांट कहते हैं, और इसके लेटेक्स से ये ऑब्टेन किया जाता है। लेटेक्स वही जो मिल्क सा निकलता है उसे लेटेक्स कहते हैं, पता ही होगा। क्या कॉज करता है? ये डिप्रेसेंट है और क्या करता है? स्लो डाउन करता है हमारे बॉडी के फंक्शंस को। उसके बाद दूसरा जो आ रहा है वो है कैनाबिनॉइड। और कैनाबिनॉइड क्या है? ये ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, जनरली इनके जो रिसेप्टर्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे क्या होते हैं? ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जनरली जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स की अगर बात की जाए तो ये किससे ऑब्टेन किए जा रहे हैं? तो प्लांट का नेम है वो है कैनाबिस सटाइवा, और उसके इन्फ्लोरेसेंस से इसे नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। अब इस कैनाबिस सटाइवा के डिफरेंट पार्ट के कॉम्बिनेशन से कई अलग अलग केमिकल को बनाया जाता है, जैसे चरस हो गया, गांजा हो गया, हसीस हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, उसके रेजिन्स हो गए, तो इनके कॉम्बिनेशन से इसे बनाया जाता है। क्या इंपैक्ट डालता है हमारे बॉडी के ऊपर? देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इसका। तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये इफेक्ट करने का काम करता है, हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है, आप देखा जाए तो। आगे बात करते हैं कोकीन की बात करते हैं। तो कोकीन जो है ये किस प्लांट से, कोका कहते हैं इसे, तो किस प्लांट से ये ऑब्टेन किया जा रहा है? एरेथ्रोजाइलम कोका से। और ये जनरली प्लांट कहां का है? तो ये साउथ अफ्रीकन बेस्ड प्लांट है। जनरली ये इंटरफियर करता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नेम है डोपामाइन। जनरली ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, और जिससे क्या हो रहा है? यूफोरिया क्रिएट हो रहा है, और उस पर्सन को लगता है कि उसके अंदर बहुत ढेर सारी एनर्जी आ गई है, और उस एनर्जी से वो फील करता है क्या? हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी को शो करता है। कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी को शो करने वाले प्लांट के एग्जांपल लिखिए। तो इसमें दिखाई दिया क्या? एरेथ्रोजाइलम हो गया, और 2 प्लांट्स और आ रहे हैं यहाँ पे, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और नीट एग्जामिनेशन के लिए भी। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहे मेरे चैनल पे। मैं आपका बायोलॉजी बाय अंचल सर आपको कहता हूं ऑल द बेस्ट, टेक केयर।